वो करते हैं कैश कटर। हाँ कब आएगा? बात क्यों रहे इतना सड़ा वो सड़ी भैया? हाँ भैया इतनी सड़ी आ रही पूरी। नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त जश्न आज़ादी की बहुत बहुत हमारे खबरिया टॉप की टीम से शुभकामनाएं, और आपके जीवन में ऐसे ही खुशनुमा माहौल बना रहे, संघर्ष करते रहिए आप, और आगे स्वस्थ होकर इस देश प्रदेश अपने परिवार के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको बड़े ही हंसी खुशी के साथ ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही बेहतरीन नज़्म है, जुबां तो खोल नजर तो मिला, जुबां तो खोल नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। जी हाँ, हिसाब ये मैं नहीं मांग रहा हूं। इंदौरी साहब नहीं रहे, लेकिन ये इनका है शेर, इनके है नज्म, आज एक ऐसे विभाग पर बहुत ही सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ सेकंड का आपने पहले मेरे इस बातचीत शुरू होने से पहले एक वीडियो देखा होगा, जिससे आपको कुछ बातें थोड़ी सी समझ में आई होंगी, लेकिन जब मेरी बात खत्म होगी, जब विराम लगेगा, उसके बाद का जब वीडियो देखेंगे तो पूरी तस्वीर साफ नजर आएगी। जी हाँ, इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं परिवहन आयुक्त कार्यालय यानी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हेडक्वार्टर ऑफिस, परिवहन विभाग यानी आरटीओ, एआरटीओ, डीटीसी एडिशनल का यह हेडक्वार्टर, जहां पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठते हैं, और यहीं से आरटीओ, एआरटीओ पूरे 75 जनपदों के जो परिवहन कार्यालय यहीं से मॉनिटर होते हैं, यहीं से रेगुलेट होते हैं। इसके ऊपर मंत्री, फिर यहाँ पर एसीएस परिवहन, और उसके बाद ऊपर सबसे ऊपर सर्वोच्च रूप से मुख्यमंत्री, जो लगातार परिवहन विभाग को ताकीद देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा था कि किस तरीके से सीएम के जनता दरबार में जो आईटी का जो विंग का जो काम था, जो डीएल का, उसमें कैसे बच्चों के साथ जो है वहां पर नाइंसाफी हो रही थी। ऐसे में पीड़ित बच्चे वहां पर सीएम के जनता दरबार में पहुंचते हैं, आनन फानन में यहाँ पर आते हैं, उसके बाद उस पर गंभीरता दिखाई जाती है और फिर एक दो को रख लिया जाता है। फिलहाल अभी तक वह मामला पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में है। जांच कमेटी बना दी गई है, उसका क्या रिस्पांस है अभी तक पूरी तरह पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इस समय सरकार और सिस्टम पूरी तरीके से तिरंगा झंडा अभियान यानी राष्ट्र भावना के ओत प्रोत के लहरों को जगाने में लगी हुई है। लेकिन इसके बीच तो यहाँ का विभाग का जो सरकारी सिस्टम है, जो एक जनपद में किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी वीडियो जब खबरिया टॉप की टीम के पास आई तो पहले उस वीडियो को चेक किया गया, देखा गया कि वाकई ये फर्जी तो नहीं है, फेक नहीं है, क्योंकि जमाना एआई का है। लेकिन पता चला कि नहीं, जो तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है वो खुद ब खुद अपनी सच्चाई बयां कर रही है। जी हाँ, यह वीडियो फर्रुखाबाद, बहुत मशहूर जगह है, आलू की नगरी है, राजा द्रुपद की नगरी है, गंगा का तट है, रामघाट का बहुत बड़ा वहां पर एक मेला लगता है, महीनों मेला लगता है, बहुत ही सिद्ध प्रसिद्ध नगरी है। लेकिन वहां पर किस तरीके से वहां पर परिवहन विभाग जो लगातार सरकार शासन सारी सेवाओं को, तकरीबन 50 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन करने पर हर तरीके से सिस्टम को बनाया जा रहा है, और उसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि जितने कम से कम जो फेसलेस व्यवस्थाएं की जाएं, ऑटो अप्रूवल की जाएं, कि वहां पर किसी भी आवेदक को, चाहे डीएल की बात हो, चाहे ट्रांसफर की बात हो, चाहे हाइपोटेशन की बात हो, चाहे किसी भी तरीके की बात हो, उसमें आवेदक को न जाना पड़े, उसका काम बैठे बैठे जो भी एक निर्धारित सरकारी आवेदन शुल्क हो उसको वो जमा करे और उसका सारा काम घर बैठे हो जाए। लेकिन उसमें यह सेंध लगाती हुई वीडियो दिखाई दे रही है। जी हाँ, यह फर्रुखाबाद एआरटीओ कार्यालय का वहां पर यह वीडियो है, जहां पर आपको देखने में आ रहा है कि एक वहां पर बाबू है, सुधीर तिवारी, उनके बगल में किस तरीके से एक प्राइवेट आदमी वहां पर बैठकर सारा काम उनका कर रहा है कंप्यूटर पर। इसके पहले अगर आप देखेंगे आगे वीडियो में
एक बिलाल नाम का, जैसा बताया जा रहा है कि वह भी प्राइवेट कर्मी है और वह कुछ करेंसी गिन रहा है। किस लिए गिन रहा है, कैसे गिन रहा है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। सब मिलाकर आप देख सकते हैं जो जानकारी आ रही है, हालांकि इसके अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन वीडियो साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां पर एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव, जी हाँ, अभी आरआई से प्रमोट हुए हैं। पिछले दिनों जो 12-15 आरआई जो प्रमोट होकर एआरटीओ के पद पर हुए, इसके पहले आरआई उन्नाव में थे, वहां से सहारनपुर गए थे और उसके बाद कृष्ण कुमार यादव पहली पोस्टिंग आरआई के प्रमोशन के बाद वहां पर फर्रुखाबाद में पाए। फर्रुखाबाद कानपुर जोन में आता है, कानपुर आरटीओ के अंतर्गत आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन कार्यालय है क्योंकि यहाँ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर राजधानी लखनऊ का, या जहाँ सरकार बैठती है, और वहीं से 200-250 किलोमीटर करीब दिल्ली की राजधानी एनसीआर भी है, बीच का हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर तरीके से चौतरफा ये सीमावर्ती जो महत्वपूर्ण जनपदों से घिरा हुआ है, तमाम गाड़ियों का वहां पर लोड है एक तरीके से है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर यह बंदरबाट मची हुई है। क्या शासन की जो नीति है परिवहन विभाग को ऑनलाइन करने की, वह केवल मुख्यालय तक या कुछ चुनिंदा जो प्रमुख जनपदों तक सीमित है? क्या इन दूर दराज के जनपदों में कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? कैसे प्राइवेट कर्मी, जब एक तरफ कह दिया गया कि जो भी प्राइवेट कर्मी होंगे वह जो है बकायदे अपनी आईडी कार्ड लगाकर सिस्टम के अंदर जाकर वहां बैठेंगे, उनका बकायदे जो है अटेंडेंस होगा, उनको चेक किया जाएगा, बावजूद इसके अगर इस तरीके से अघोषित प्राइवेट कर्मचारी, वहां पर बाहरी कर्मचारी अगर सिस्टम पर इस तरीके से काम करेंगे, बगल में सरकारी बाबू बैठकर केवल हैंडलिंग करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि विभाग की दशा और दिशा क्या होगी। और जो सामने आ रहा है फर्रुखाबाद स्थानीय परिवहन कार्यालय, वहां पर देखा जाए तो प्रवर्तन का कार्य जो सुभाष राजपूत जी देख रहे हैं, पहले ही वहां पर वह काफी समय से एआरटीओ एनफोर्समेंट बने रहे। बीच में जब ट्रांसफर सत्र हुआ तो उनका आजमगढ़ हो गया, लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके से जैक लगाकर वह वापस वहीं पर जमे रह गए। सब मिलाकर आप फर्रुखाबाद की यह कहानी है, मशहूर बहुत चीजों के लिए है, लेकिन यह वीडियो आने के बाद, क्योंकि इस समय पूरा विभाग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 15 अगस्त की तैयारी हो रही है। सुबह 8 बजे परिवहन आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अपने दल बल के साथ यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही खुशनुमा माहौल है, बहुत तैयारी हो रही है, कर्मचारियों में उत्साह है, आजादी का जश्न है, क्यों न हो। सड़कों पर देख सकते हैं मौसम भी बड़ा खुशनुमा है, लेकिन मजबूरी यह है क्योंकि हमारा यह काम है, हमारा लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, यह मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहा था कि नहीं, इन चीजों को सामने आना चाहिए। अब इस वीडियो के जारी होने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, एआरटीओ प्रशासन के रहते वहां किस तरीके से या बाहरी प्राइवेट कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं, कोई पैसा गिनता हुआ नजर आ रहा है, कोई बातचीत करते हुए नजर आ रहा है। और कहा जाता है कि डीएल के साथ साथ वाहन संबंधी सारे फिटनेस हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे ट्रांसफर हो, हर तरीके के काम इसी तरीके से वहां पर अनियमित ढंग से किए जा रहे हैं। फिलहाल यह बहुत बड़ा जांच का विषय है। अब इस वीडियो के जारी होने के बाद यहां पर विभागीय मुख्यालय या कानपुर संभाग इस पर कौन सा एक्शन लेगा, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन फिलहाल जो सच है विभाग का वह दिखाना हमारा काम है। आगे देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। कि एक मैसेज के तौर पर जो कहा गया है, क्योंकि मात्र 2 या 3 महीने जैसा बताया जा रहा है, राजनीति जानकार कह रहे हैं, चुनाव के बचे हैं, और योगी सरकार 2017 के बाद से ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, यहाँ तक कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में कहते आए हैं कि नहीं, जीरो टॉलरेंस रहेगी। और ऐसे में सरकार का जो है इतना बड़ा लंबा कार्यकाल है, अगर ऐसे ही परिवहन विभाग में अगर इस तरह के जो महत्वपूर्ण परिवहन कार्यालयों में अगर बाहरी लोग ऐसे ही काम करते नजर आएंगे, तो शासन की वह नीति जो ऑनलाइन सेवाएं की जा रही हैं, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए विभाग में विभाग की कार्यप्रणाली को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अधिक से अधिक काम किए जा रहे हैं, शासन स्तर पर एक नजीर पेश की जा रही है पूरे जो है देश में उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की, उसका क्या होगा आप देख सकते हैं। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, और मेरी बात खत्म होने के बाद एक लास्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा और आप खुद आकलन करिएगा कि फर्रुखाबाद का ईआरटीओ कार्यालय किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है, और इसका जिम्मेदार और जवाबदेह कौन होगा। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ, मैं कुमार रवि।
भाई साहब खड़ा है, देखो बड़ा लवजड़ फरी भाई है। गिनती करो भैया।